क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि आपका खुद का माइंड है। कभी ओवर थिंकिंग आपको रोक देती है, कभी इमोशनल आपका फोकस तोड़ देती है, कभी मोटिवेशनल खत्म हो जाता है और कभी छोटी सी डिस्ट्रैक्शन भी आपको अपने गोल से दूर कर ले जाती है। लेकिन सबसे डेंजर बात यह है, ज़्यादातर लोगों को कभी रियलाइज़ ही नहीं होता कि उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे उनके अनकंट्रोल माइंड की वजह से बिखर रही है। क्योंकि अगर आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है तो आपकी हैबिट्स कंट्रोल में नहीं होंगी, आपके इमोशनल कंट्रोल में नहीं होंगे और आखिर में आपकी ज़िंदगी भी कंट्रोल में नहीं रहेगी। लेकिन कुछ लोग अलग होती हैं, वो प्रेशर में भी शांत रहती है, कियोस में भी फोकस्ड रहती है और मुश्किल समय में भी इमोशनली स्टेबल रहती है। आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाता है? उसका जवाब है मेंटल डिसिप्लिन। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि मेंटल डिसिप्लिन सिर्फ सक्सेस की स्किल नहीं है, यह खुद को टूटने से बचाने की ताकत है। क्योंकि सच ये है कि जिस इंसान ने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, दुनिया उसके ऊपर आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकती। हर इंसान के अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही होती है जिसे दुनिया देख नहीं पाती। यह लड़ाई बाहर की नहीं होती, यह आपके अपने माइंड के अंदर चल रही होती है। एक तरफ वो आवाज़ होती है जो कंफर्ट चाहती है, इजी डोपामिन, इंस्टेंट प्लेजर, नो पेन नो स्ट्रगल। वह चाहती है कि आप मुश्किल चीज़ों से बचते रहें, हर बार आसान रास्ता चुनें, हर बार वही करें जो अभी अच्छा महसूस हो। लेकिन दूसरी तरफ एक और आवाज़ होती है, वह ग्रोथ चाहती है, डिसिप्लिन, फोकस, पेशेंस, लॉन्ग टर्म सक्सेस। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग पहली आवाज़ को फॉलो करते करते धीरे धीरे अपने माइंड का कंट्रोल खो देती हैं। उन्हें टेम्परेरी कंफर्ट चाहिए होता है, लेकिन बाद में वही कंफर्ट रिग्रेट बन जाता है। लेट नाइट स्क्रॉलिंग, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन, इमोशनल रिएक्शन, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। धीरे धीरे इंसान मेंटली वीक महसूस करने लगता है। और सबसे डेंजर बात यह है, यह प्रोग्रेस इतना स्लो होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनका माइंड कब उनके खिलाफ काम करना शुरू कर चुका है। कई लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर की परिस्थितियां हैं, लेकिन सच ये है कि कई बार इंसान अपनी परिस्थितियों से नहीं, अपने अनकंट्रोल माइंड से हारता है। क्योंकि अगर आपका माइंड कंट्रोल में नहीं होता तो आपकी हैबिट्स भी कंट्रोल में नहीं रहेंगी, आपका फोकस टूटता रहेगा, आपकी एनर्जी बिखरती रहेगी और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी कमज़ोर होने लगेगा। मेंटली डिसिप्लिन लोग एक चीज़ बहुत जल्दी समझ जाते हैं, फ्रीडम का मतलब हर फीलिंग को फॉलो करना नहीं होता। रियल फ्रीडम तब होती है जब आपका माइंड आपकी इमोशनल को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। और शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला भी यही होता है। कुछ लोग पूरी ज़िंदगी कंफर्ट चुनते हैं और धीरे धीरे अपने सपनों से दूर होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग ग्रोथ चुनते हैं और धीरे धीरे खुद का सबसे स्ट्रॉन्ग वर्जन बन जाती हैं। तो सवाल यह है, आप क्या चुनती है, कंफर्ट या ग्रोथ? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की दुनिया आपका अटेंशन खींचने के लिए बनाई गई है। हर नोटिफिकेशन, हर शॉर्ट वीडियो, हर एंडलेस स्क्रॉल धीरे धीरे आपके माइंड को वीक बना रहा है। क्योंकि जब इंसान हर सेकंड स्टिमुलेशन कंज्यूम करता है तो उसका ब्रेन साइलेंस टॉलरेंस करना भूल जाता है और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। फिर फोकस बोरिंग लगने लगता है, पेशेंस पेनफुल लगने लगती है और डिसिप्लिन इम्पॉसिबल महसूस होने लगता है। यही वजह है कि कई लोग कुछ मिनट अकेले बैठ भी नहीं पाते। जैसे ही साइलेंस आता है उनके सस्प्रेस्ड थॉट्स बाहर आने लगती हैं, फियर, अनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट। और इन्हीं फीलिंग से बचने के लिए लोग खुद को लगातार बिजी रखती हैं, कभी इंटरटेनमेंट में, कभी सोशल मीडिया में, कभी एक ऐसी फेक बिजी लाइफ में जहां इंसान बाहर से एक्टिव दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो चुका होता है। लेकिन मेंटली डिसिप्लिन लोग एस्केप नहीं करते, वो अपने अनकंफर्टेबल थॉट का सामना करते हैं। क्योंकि वो जानते हैं अगर आप अपने माइंड के डार्कनेस को फेस नहीं करेंगे तो वही डार्कनेस धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगेगी। और शायद इसी वजह से आज सबसे बड़ी ताकत फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, सबसे बड़ी ताकत है अपने माइंड को शांत रखना, अपने फोकस को बचा कर रखना और हर डिस्ट्रैक्शन के बीच भी खुद पर कंट्रोल बनाए रखना। क्योंकि जिस इंसान ने अपने माइंड को डिसिप्लिन करना सीख लिया उसे दुनिया आसानी से डिस्टर्ब नहीं कर सकती।
बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए हर समय मोटिवेटेड महसूस करना जरूरी है। उन्हें लगता है कि जब तक अंदर से एनर्जी महसूस न हो तब तक काम शुरू नहीं किया जा सकता, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। मेंटली स्ट्रांग लोग हमेशा मोटिवेट नहीं होते, फिर भी वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझ ली होती है। मोटिवेशनल टेम्परेरी होता है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करती है, डिसिप्लिन डिसीजन पर, और यही दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क है। कभी आपका मूड अच्छा होगा, कभी बिल्कुल नहीं होगा। कभी आप एनर्जी से भरे होंगे, कभी थका हुआ महसूस करेंगे। कभी कॉन्फिडेंस हाई होगा और कभी सेल्फ डाउट आपको रोकने की कोशिश करेंगे। अगर इंसान सिर्फ अपनी फीलिंग के हिसाब से काम करेगा तो उसका फोकस हर दिन बदलता रहेगा। और यही वजह है कि कई लोग शुरुआत तो बहुत स्ट्रांग करती हैं, लेकिन लंबे समय तक कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। वो मोटिवेशनल का इंतज़ार करती है, लेकिन डिसिप्लिन इंतज़ार नहीं करता। डिसिप्लिन वह ताकत है जो इंसान को मुश्किल दिनों में भी सही काम करने की क्षमता देती है। यह आपको तब भी आगे बढ़ने में मदद करती है जब आपका माइंड हार मानने के बहाने ढूंढ रहा होता है, क्योंकि फीलिंग्स हमेशा रिलायबल नहीं होती। कभी आपका माइंड कहेगा आज आराम कर लो, कभी कहेगा कल से शुरू करेंगे, और कभी कहेगा तुमसे नहीं होगा। लेकिन मेंटली डिसिप्लिन लोग हर थॉट को सच नहीं मानते। वो समझते हैं कि माइंड कई बार कंफर्ट चाहता है, ग्रोथ नहीं। इसीलिए वो अपने गोल्स को अपने मूड से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और यही आदत धीरे धीरे इंसान को मेंटली अनब्रेकेबल बनाती है। क्योंकि असली स्ट्रेंथ तब दिखाई देती है जब इंसान बिना मोटिवेशनल के भी सही दिशा में चलता रहे। रियल मेंटल डिसिप्लिन सिर्फ फोकस नहीं है, यह इमोशनल कंट्रोल भी है। क्योंकि आज बहुत लोग फिजिकली टायर्ड नहीं है, वो इमोशनली एग्जॉस्टेड है। हर छोटी बात उन्हें डिस्टर्ब कर देती है, हर ओपिनियन उन्हें अफेक्ट करता है, हर रिजेक्शन उनके कॉन्फिडेंस को हिला देता है। धीरे धीरे इंसान अपनी इमोशनल का कैदी बनने लगा है। अगर कोई तारीफ करे तो मूड अच्छा होता है, अगर कोई इग्नोर करे तो पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन मेंटली डिसिप्लिन्ड लोग अलग तरह से सोचते हैं। वो हर चीज़ पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि वो समझती है कि हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार साइलेंस सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। कई बार पेशेंस रिवेंज से ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और कई बार खुद को कंट्रोल करना दूसरों को कंट्रोल करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। यही इनर कंट्रोल इंसान को अलग बनाता है, क्योंकि जब आपका माइंड स्टेबल होता है तब आप बाहर का कियोस आपको आसानी से नहीं हिला पाता। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी इमोशनल को दबाते नहीं हैं, वे उन्हें समझना सीखते हैं। वो जानते हैं कि हर इमोशन पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी नहीं होता। गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। दुख हो तो खुद को पूरी तरह टूटने देना जरूरी नहीं है, और फियर महसूस हो तो रुक जाना जरूरी नहीं है। यही इमोशनल कंट्रोल धीरे धीरे इंसान को अंदर से शांत बनाता है, और शायद यही वजह है कि दुनिया के सबसे स्ट्रांग लोग हमेशा सबसे लॉयल नहीं होते। कई बार वो सबसे शांत होती है, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड के शोर को कंट्रोल करना सीख लिया होता है। और जिस इंसान ने अपने माइंड को शांत रखना सीख लिया, उसे दुनिया आसानी से डिस्टर्ब नहीं कर सकती। डिसिप्लिन एक बहुत पावरफुल चीज़ है। यह इंसान को फोकस्ड बनाती है, कंसिस्टेंट बनाती है, और धीरे धीरे उसे मेंटली स्ट्रांग भी बनाती है। लेकिन यहाँ एक हिडन डेंजर भी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करती है। कई लोग डिसिप्लिन बिल्ड करते करते धीरे धीरे इमोशनली कोल्ड बन जाती है। उन्हें लगने लगता है कि हर समय प्रोडक्टिव रहना जरूरी है, रेस्ट लेना वीकनेस है, एंजॉय करना डिस्ट्रैक्शन है, और खुद को लगातार पुश करते रहना ही सक्सेस का रास्ता है। शुरुआत में यह माइंडसेट बहुत स्ट्रांग लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही इंसान को अंदर से थका देता है, क्योंकि लगातार बिना रुके चलने वाला माइंड एक समय के बाद एग्जॉस्टेड होने लगता है। और जब इंसान अपने माइंड की लिमिट्स को इग्नोर करता रहता है तब बर्नआउट शुरू होता है। फिर फोकस कमज़ोर होने लगता है, छोटी चीज़ें भारी लगने लगती है, और जो काम पहले आसान लगते थे वो भी मुश्किल महसूस होने लगती है। लेकिन रियल डिसिप्लिन ऐसा नहीं होता। रियल डिसिप्लिन सेल्फ हेट्रेड नहीं है। अपने आप को हर समय पनिश करना डिसिप्लिन नहीं होता। रियल डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अपने फ्यूचर के लिए सही डिसीजन लेना, अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना,
अपनी एनर्जी को वाइजली यूज करना और ज़रूरत पड़ने पर खुद को रेस्ट देना, क्योंकि एक थका हुआ माइंड कभी लॉन्ग टर्म स्ट्रांग नहीं रह सकता। मेंटली डिसिप्लिन लोग यह समझते हैं कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ काम करना नहीं सीखते, वो रिकवर करना भी सीखते हैं, क्योंकि असली स्ट्रेंथ सिर्फ हार्ड वर्क में नहीं होती, असली स्ट्रेंथ लंबे समय तक स्टेबल बने रहने में होती है। और यही चीज़ डिसिप्लिन को हेल्दी बनाती है, ना कि डिस्ट्रैक्टिव। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है, इसका मतलब है हर सिचुएशन में खुद को खोने से बचाना। जब दुनिया नॉइजी हो तब फोकस्ड रहना, जब इमोशनल इंटेंस हो तो काम रहना, जब लाइफ हार्ड हो तब कंसिस्टेंस रहना। क्योंकि ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, कभी प्रेशर आएगा, कभी डिस्ट्रैक्शन होगी, कभी ऐसा दिन आएंगे जब आपका खुद का माइंड आपके खिलाफ महसूस होगा। लेकिन वहीं पर मेंटल डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बनती है, क्योंकि डिसिप्लिन आपको परफेक्ट नहीं बनाती, यह आपको स्टेबल बनाती है। और शायद यही वजह है कि दुनिया के सबसे मेंटली स्ट्रांग लोग हमेशा सबसे लाउड नहीं होते, वो कई बार सबसे साइलेंस होती है। वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, हर प्रॉब्लम पर टूटते नहीं, और हर मुश्किल के सामने घबराते नहीं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को नहीं, पहले खुद को जीतना सीखा होता है। उन्होंने अपने माइंड को समझना सीखा होता है। और सच ये है, जिस दिन इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाता है, उस दिन उसकी पूरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। उसका फोकस बदलता है, उसकी हैबिट्स बदलती है, उसके डिसीजन बदलती है, और धीरे धीरे उसका पूरा फ्यूचर बदलने लगता है। तो सवाल यह है कि क्या आप अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे, या फिर पूरी ज़िंदगी आपका अनकंट्रोल्ड माइंड आपको कंट्रोल करता रहेगा। अगर आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग, शांत और मोर फोकस्ड बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं मेंटल स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल और वो साइकोलॉजी की जो इंसान को अंदर से पावरफुल बनाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।